बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मईशत कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। अभी आपने देखा कि यहाँ पर खपलू बाज़ार में जो अलामती एहतजाज है, जो गंदम सब्सिडी के हवाले से जो गर्ची वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने ये ऐलान किया था कि जो गंदम की कीमतें जो है 5200 रुपये नहीं बल्कि 3600 रुपये में मिलेंगी। इसके बावजूद भी गिलगित बल्तिस्तान की मुख्तलिफ जो है स्टेक होल्डर्स कह लें या मुख्तलिफ जो तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इस चीज़ को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि पहले की जो कीमत है यानी 20 रुपये फ़ी किलो यानी 2000 रुपये में जो गंदम मिल रही थी उसी कीमत पे मिलनी चाहिए। और इसके लिए 26 दिसंबर से एहतजाज का जो सिलसिला शुरू हुआ है, अलामती गो कि अलामती एहतजाज है लेकिन एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है। तो इसमें आप लोगों ने भी देखा कि बहुत सारे लोगों ने तकरीर की। उन तकरीर करने वालों में सदर अंजुमन ताजरान इम्तियाज़ अली साहब भी मौजूद थे। हम इनसे बात करते हैं कि इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कि बताइए कि आखिरकार ये मामला आपको क्या समझते हैं कि वहीं 200 रुपये में गंदम की रेट बहाल करने में आपको कामयाबी के जो इम्कानात हैं वो कितनी नज़र आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया। हमने बहरहाल बाकायदा यहाँ पे पूरे GB में हमने एक कोर कमेटी बनाया है। कोर कमेटी में हर ज़िले से दो बंदे नॉमिनेट हैं और हम कोऑर्डिनेशन में हैं। और इस गंदम के इशू पर पूरे GB में यहाँ एहतजाज हो रही हैं। कहीं पे धरने दिए जा रहे हैं, कहीं पे एहतजाज हो रहे हैं, कहीं पे करारदाद पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी ज़िला गांछे के हेडक्वार्टर खपलू में भी हमने कोशिश किया कि यहाँ पे भी हम एहतजाज को रोज़ बरोज़ बढ़ाएं और हमारे जो मुमकिन हद तक हम जाएं कि हमारी पिछला पुराना रेट है वो उस पर हुकूमत राज़ी हो जाएं। इसके अलावा ये है कि वज़ीर आला साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि हमें वफाक से टारगेट दिया है कि 70% उनका रेट बढ़ाएं। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये जो रेट अभी 3600 उन्होंने किया है तो वो भी मुस्तकिल नहीं है कि ये जून तक भी रह सकता है और 10 साल के लिए भी है। तो हमें ख़दशा है कि ये रेट मज़ीद आगे एक दो महीने के बाद फिर आवाम के लिए मसला खड़ा करेंगे। तो इससे बेहतर है कि अच्छा वज़ीर आला साहब की पिछला रेट ही कायम रखें, क्योंकि आवाम का जो एहतजाज का जो फ़्लो है जो रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, फिर हुकूमत के लिए भी कहीं मसला दरपेश ना हो और आवाम के लिए भी एक इज़्तिराबी कैफियत है वो ख़त्म हो जाए। हम हुकूमत वक़्त से आपको उम्मीद है कि गवर्नमेंट आपकी के जो मुतालबात है उसको मान लेगी? हमें पुरुमीद है कि गवर्नमेंट मान लेंगे। अगर नहीं माने तो आवाम एक ताकत है, इंशाअल्लाह हम आवाम को सामने लाएंगे कि आवाम भरपूर तरीक़े से एहतजाज करेंगे और अपना बात मनवाएंगे। अगर अभी ये जो अगर चूँकि इम्कानात हम आपको तो इम्कान नज़र आ रहा है कि आपके मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि मुतालबात आसानी से तस्लीम नहीं किए जाएंगे, क्योंकि गर्ची तस्लीम करते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर तस्लीम करेंगे भी तो वो आसानी से तस्लीम नहीं होगा। तो आपके पास लाएअमल क्या होगा, किस तरीके से इसको यकीनी बनाएंगे? हमारे पास ये लाएअमल है कि पिछले दफ़ा भी हमने शुरू में हमने गांछे में हमने एहतजाज किया, 2 बार एहतजाज किया था, फिर पूरे गिलगित बल्तिस्तान में हुई। हमारे स्कर्दों के सुदूर से हमारी मुलाकात हुई। अच्छा, अवामी एक्शन कमेटी के कोऑर्डिनेटर से हमारी मुलाकात हुई। फिर हमने कोर कमेटी बनाया। तो ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एक लॉबी बन गया है। तो इंशाअल्लाह ये हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम के लिए अगर 1 रुपये भी कम हो, गरीब आवाम है और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ GB में जो गंदम सब्सिडी दी जा रही है, हम इंशाअल्लाह फ़ैसला मनवाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। तो ये बताइए कि जैसे अमूमन ज़्यादातर लोगों का ये ख़्याल है कि इस वक्त जो गंदम सब्सिडी को बहाली के लिए जो तहरीक जो शुरू हुई थी वो 2012 के मुकाबले में कम है, बहुत कमज़ोर मध्यम आवाज़ है। इसके पीछे इस तासुर को आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या वाक़ई वो आवाज़ें कमज़ोर पड़ गई है या ये एक हिकमत अमली का हिस्सा है? नहीं, मेरे ख़्याल में कि ज़िला गांछे में तो पहले की निस्बत इस दफ़ा बहुत बड़ी एहतजाज हो रही हैं। बार बार हम यहाँ पे इस टाइम पे भी हम 26 दिसंबर से कंटिन्यू एहतजाज की तरफ जा रहे हैं और रोज़ बरोज़ लोग बढ़ रहे हैं, लोगों के अंदर शूर आए हैं। तो ये मुमकिन है कि इंशाअल्लाह ये पिछले रेट पे ही आ जाएंगे।
آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کے ہی تقریباً ہر احتجاج میں موجود ہوتے تھے سعید نذر کاظمی صاحب، ان کے حوالے سے آج یہ بتایا گیا، مجھے تو آج معلوم ہوا کہ وہ امن کمیٹی کی وائس چیئرمین بھی تھے، تو اس امن کمیٹی کی وائس چیئرمین شپ سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے، ان جو کہا گیا ہے کہ ان وانٹیڈ ایکٹیویٹیز، تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ان کا جو امن کمیٹی کے نوٹس کے حوالے سے تو مجھے اتنا کنفرم میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو ہم نے بھی یہی دیکھا ہے کہ واٹس ایپ پہ، فیس بک وغیرہ پہ کہ یہ کوئی برانچ والوں نے، ان کا کوئی سائٹ ہے، انہوں نے اس طرح ان کے خلاف کوئی درخواست وغیرہ، قرارداد وغیرہ دے کے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے۔ باقی وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، پرسوں میٹنگ میں بھی تھے، اور ہم نے ان کو بھی ابھی ہمارے یہاں پہ گانچے میں ہم نے کور کمیٹی بنایا تھا، کور کمیٹی میں وہ شامل ہے، تو ان کا بھی ان کے ساتھ ہماری مشاورت ہے۔ تو کبھی آپ نے دیکھا کہ نذر کاظمی نے کسی دوسرے مسلک کے خلاف کوئی ایسی بات کی ہو جس سے لگا ہو کہ کوئی جو علاقے میں جو مسلکی ہم آہنگی ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہو، آپ نے خود کہیں محسوس کیا ہو؟ نہیں، میں نے کہیں محسوس نہیں کیا۔ ٹھیک، بالکل۔ تو آپ اس ڈی نوٹیفائی کرنے کے عمل کو کیا کہیں گے؟ اس کا تو فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے ڈیپلی پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ گندم کی جو پرانی قیمت ہے وہ بحال ہو جائے، اور ساتھ ساتھ اگر بحال نہیں ہوتے ہیں تو یہ ان کا یہ کہنا ہے، آپ نے سنا کہ یہ عوامی طاقت کے ذریعے سے وہ اپنا فیصلہ منوا کے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔